इस साल करीब करीब क्या लागत मान के चल रहे हो आप पर पैकेट की? मान के चलो कोल्ड स्टोर से अगर 900 रुपये कट्टे से नीचे आलू बिक रहा है, उसको घाटा ही घाटा जा रहा है। मगर इससे अब क्या है कि अब हमारा 700 में बिक रहा है तो थोड़ा घाटा जाएगा। और अगर हमने आगे भी रखने की कोशिश की तो हो सका 300 रुपये कट्टे में बिका तो फिर पूरा ही घाटा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कम घाटा ले लो, हाँ, वो ज्यादा ठीक है। अगली साल हो सकता है अगली बार फिर देख लेंगे, अगली बार भरपाई हो पाए उसकी। बस बस ज्यादा घाटा की लेने की अपेक्षा ज्यादा कम ले लें, ज्यादा ठीक, कम ले लो। आज 1 जुलाई को इस समय मैं फतेहाबाद रोड और कुंडौल पर भूदेवी कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में मैनेजर साहब हैं। तो साहब अभी बिक्री आज कुछ सैंपल वैम्पल खुले तो सौदे वौदे हुए हैं कुछ? एक आध सौदे अभी नहीं हुए। आज 1 जुलाई है, जून तक की निकासी की क्या स्थिति है आपके यहाँ से? वही की कितना निकासी हो गई आपके यहाँ से जून तक? 20% हुई है। 20%। कितना टोटल भंडारण था इस साल? 330। तो 330 का मतलब करीब करीब 60-65 हजार के आसपास, 63,000 बोरी के आसपास की निकासी है। रेट वेट कैसे चल रहा है, कैसे अभी सौदे हो रहे हैं इस समय में? अभी 13, 14, 15, 16 तक, ऊपर में 16.5 तक के हैं। एक आध दो दिन में कुछ एक आध सौदे हैं 16.5 के। तो 16.5 की मतलब हर दिन हो जाते हैं कि 2-4 दिन में एक आध सौदा हो पाता? 16.5 का 16.5 एक आध दिन होती है, एक आध दिन में जो बढ़िया सौदा निकलता है उसमें। मतलब ये सोचो कि हर दिन एक आध सौदा हो जाए, सो नहीं है। 2-4 दिन में कोई ज्यादा ही बढ़िया सैंपल निकला। तो जर्नल सौदे कितने से कितने तक के माने? भाई नीचे में ये स्थिति है, ऊपर में ये स्थिति है, सामान्यतः हो रहा है 12, 13, 14 रुपए, मतलब 12 रुपए से 14 रुपए तक के सौदे ज्यादातर हो रहे हैं। और बहुत ज्यादा VIP लॉट है तो वो 16, 16.5, 15, 15.5 तक का जा रहा है। मैं अभी फतेहाबाद रोड बाजिदपुर पर ठाकुर सर्जन सिंह कोल्ड स्टोरेज में हूँ और यहाँ पर ये जो है सैंपल खुले हुए थे, भरे जा रहे हैं। इसमें से शायद एक सौदा हुआ था। सौदा हुआ है क्या भैया इनमें से? सौदा हो गया। क्या रेट का हुआ था? सौदा हुआ 13 से 1 रुपए का। 13 से 1 रुपए का। एक मतलब कितने सैंपल खुले थे अभी इस समय यहाँ पे? 4 सैंपल खुले थे, मतलब दो लॉट थे। अच्छा, जिसमें से 1301 रुपए में सौदा हुआ है। तो चारों लॉटों का हो गया था? चारों सैंपलों का। हाँ। चारों। तो 302 ही है? 3 से 2, 3 से 2। 302। अच्छा, ऊपर में सौदे करीब करीब कितने तक के हो रहा है? ऊपर में सौदे वो 10 से 15 रुपए तक ज्यादा बिक रहा है। जो 15 से ऊपर जा रहा है वो VIP आलू है एकदम। अच्छा, 15 से ऊपर भी बिक रहा है, लेकिन वो A1 क्वालिटी जो बोलते हैं वो जा रहा है। वो कम ही है क्वालिटी। वो ये इधर कम मिल रही है अपने। ज्यादातर हल्के आलू ज्यादा निकलते हैं अपने। मैं अभी बाजिदपुर पर ठाकुर सर्जन सिंह कोल्ड स्टोरेज में हूँ। मेरे साथ में भैया हैं। भैया, जून तो खत्म हो गई, आज 1 जुलाई है। तो जून तक की निकासी की स्थिति क्या मान के चलो, करीब क्या निकासी की स्थिति होगी? अब एक 80 में से 40,000 कट्टे निकल पाए हैं। मतलब 180 का भंडारण था इस साल। हाँ, उसमें से 40,000 निकले। 40,000 कट्टे निकले। पिछली साल से तुलना करें तो क्या स्थिति मालूम पड़ रही? 10,000 कट्टे कम चल रहे हैं इस टाइम पर, पिछली साल से। इस टाइम पर अगली साल हमारे 55,000 कट्टे निकल गए थे। अच्छा, इस साल 40 है। इस साल 40,000। रेट कैसे चल रहे हैं? ऊपर में क्या रेट है, नीचे में क्या? 1,000 रुपए से लेके 1,500 रुपए तक आलू बिक रहा है। 1,000 से 1,500 रुपए। 1,500 रुपए तक। तो 1,500 में बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी है कि? हाँ, बीच के साइज का आलू है तो बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी है VIP आलू का। 16-1700 रुपए है, मतलब 16 से ऊपर के रेट है। अगर बहुत बढ़िया VIP 1600 रुपया तक बिक रहा है, बस ऑर्डर वाले ले लेते हैं। 16 तक? हाँ, 15 तक ज्यादा आलू बिक रहा है। 15 से ज्यादा बिक रहा है। अगर VIP क्वालिटी है तो 16 रुपए तक है, बिक जाएगा। और नहीं 15 तक तो जनरल सौदे चल रहा है। 1000 रुपए से 15। मैं अभी आज 1 जुलाई को तिवारी कोल्ड स्टोरेज में हूँ। ये आपका फतेहाबाद है। मेरे साथ में ओनर भी हैं, मुनीम जी है, और बाकी किसान भी है। तो जरा मुनीम जी से जान लेते हैं कि इस समय भाव किस तरह के चल रहे हैं और निकासी की स्थिति क्या है। तो आज कोई सैंपल खुले थे क्या? डेली खुल रहे हैं। सौदा वादा हुआ आज कोई? हुआ है। क्या सौदा आज का रहा? जैसा आलू जैसा भाव है। मतलब ऊपर में कुछ रहा हो, नीचे ऊपर में 16.5-17 रुपए तक बिक रहा है। 37-97। 16.5-17 तक, 37-97। आज का ऊपर का सौदा कितने का रहा है? आज का भी 1581 रुपए का बिका है। 1581 का। और नीचे में? नीचे में 12, 12.5, 12, 12.5। निकासी करीब कितनी होगी अब तक? 52,000। 52,000। कितना भंडारण हुआ था इस साल?
1,40,000 1,40,000। 1,40 में से 52,000 की निकासी हो गई। हो गई है। गुल्ले वगैरह की क्या स्थिति चल रही है? गुल्ले का क्या रेट? साथ ही निकल रहा है भाई साहब इस समय। नहीं, रेट क्या है गुल्ले का? 800 से लेकर के 1,000 रुपए तक। 800 से 1,000 रुपए। मैं अभी फतेहाबाद में 1 जुलाई को आज कर्मराज कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में लाल बहादुर भैया है। तो दादा ये पीछे सैंपल खुला पड़ा है आपके, तो आज ये सौदा वादा हुआ है क्या इसका? इसका रेट लगा है 1,301 रुपए। अच्छा। और इसमें ये 2 दाने दागी निकले, एक ये पड़ा है और हाँ। एक ये पड़ा है, हाँ, इसलिए ये बिका नहीं है, सौदा हुआ नहीं फिर। सौदा हुआ नहीं। बाकी आप देख सकते हो चिचक की भी थोड़ी बहुत दिक्कत है जहाँ। हाँ, चिचक की थोड़ी बहुत है। हाँ, चिचक भी है, दागी भी है। तो 1301 में नहीं हुआ नहीं। 302 ही है। हाँ, 302 प्योर 300। 302 है। अच्छा, एक चीज और, जून लास्ट हो गई अब। जी जी। जून लास्ट हो गई है, हम्म। तो जून तक की करीब करीब निकासी की स्थिति क्या है? करीब कितनी निकासी हो गई होगी? हमारे यहाँ से करीब 70,000 पैकेट निकल गए। 70,000। हाँ। टोटल भंडार कितना हुआ था? इसमें 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख में से 70,000 जी निकल गए। निकल गए अभी तक। जी जी। सौदे किस तरह के चल रहे हैं अभी इस समय में? सौदे बढ़िया सौदा मान के चलो 16-17 तक हो रहा है। 37 में बढ़िया आलू का अच्छा। 302 बिक रहा है 16 तक। 16 और तक ये का। मोहन फोन बिक रहे हैं, मतलब 1300 1350 हाँ। ऐसा ग्रेडिंग निकलता है। मीडियम साइज की बहुत डिमांड है। मीडियम साइज की। जी जी। मीडियम साइज की मोटे आलू की डिमांड थोड़ी हल्की है और मीडियम साइज तो मतलब खूब अरे व्यापारी पकड़ रहा है। सामान्य सौदे कहें तो सामान्य सौदे कितने से कितने तक है? क्योंकि 16-17 वाले तो कोई वीआईपी क्वालिटी निकल रही होगी। हाँ वीआईपी को, हाँ वीआईपी तभी है। हाँ। तो सामान्य सौदे, जनरल सौदे जो हो रहे हैं वो कितने से कितने तक के हो रहे हैं? जनरल सौदे मान के चलो तुम 10 रुपए से 13 साढ़े 13 रुपए तक। 13 साढ़े 13 तक। जी जी। ये तो 14 15 16 के तो कभी कभार जी जी। हाँ। दिन 2 दिन में 3 दिन में निकल आए, वो वाली स्थिति है। जी जी। ये मोहन ज्यादा निकल रहा है कोल्ड में, इसलिए 13 मतलब 13 साढ़े 13 तक, मतलब बढ़िया लॉट है तो 14 रुपए तक मोहन का। अच्छा। हाँ, मतलब ग्रेडिंग बढ़िया है, साफ कलर है, बहुत व्हाइट कलर है उसका। और 302 37 97 14 से ऊपर भी 15 16 17 तक भी। हाँ और निकासी आपकी 70,000 के जी, आसपास। 70,000। मैं अभी फतेहाबाद रोड कुंडौल पर भूदेवी कोल्ड स्टोरेज में हूँ। मेरे साथ ओनर भी है और बाकी कुछ लोग भी हैं। तो थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, स्थितियाँ जान लेते हैं। और दूसरी बात, जुलाई की शुरुआत हो गई, जून खत्म हो गया। किसानों को उम्मीद थी कि भाई थोड़ा मौसम बदले, तो मौसम की बरसात भी शुरुआत हो गई। अब मौसम इस तरह का बन गया है कि खपत भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। और किसानों को उम्मीद थी खपत बढ़ेगी और मौसम ना सुधरेगा, तो उन्होंने कहा 10-20-50 रुपए का हो सकता है कि ऊपर नीचे कुछ देखने को मिले। तो कैसी स्थिति दिखाई दे रही भैया अब? भैया हमें तो 2 महीना बाद आलू फेंका तो दिख रहे हैं बिल्कुल। 3.5 लाख कट्टा का कोल्ड है जी भूदेवी कोल्ड स्टोर, जहाँ में तो मात्र 50,000 कट्टा निकले हैं। हाँ। और जाय सावते निकासी अभी देखो तुम, एक गाड़ी खड़ी है यहाँ, कोई निकासी ना है, कोई किसान भी आए नहीं रहे। तो जाय सावते हमारे सावते तो आलू हमें तो फिक्र तो दिख रहे हैं। हम खुद किसान है, वैसे हमारे पास भी आलू है, पर हम 2-4 दिन में पूरे आलू को कटा देंगे और बिल्कुल अक्टूबर के बाद में तो आलू बिकेगा ही नहीं। कितने कट्टे हैं आपके पास में? मेरे पास मात्र 2,000 या 2,500 कट्टे हैं, ज्यादा नहीं है। बेचा थोड़ा बहुत आपने अभी तक? अभी मैंने एक गाड़ी बेच ली है और बाकी अब 2-4 दिन में बेच दूंगा, क्योंकि आलू का तो टाट पलटने वाला है। कितने दिन पहले आपने बेची थी वो? मैंने 15 दिन पहले बेचा था। क्या रेट में? मैंने बेचा था 14 रुपए में। 14 रुपए में। 302 ही था, कोई दूसरा था? 302 आलू बढ़िया। 302। और इससे ऊपर सौदा हो भी नहीं रही है ज्यादा। अच्छा। बस यही बाजार है पक्का। तो नहीं, आप कह रहे हो फिकत दिख रहा है या स्थिति खराब दिख रही है, तो जागे पीछे कछु कारण आते हैं क्या? वैसे ऐसे ही थोड़ा बहुत भाई इतने साल का अनुभव कह रहे हो, भाई 4-10 साल से खेती कर रहे हो, भाई साहब कह रहे हो, या कछु जाके पीछे कारण दिख रहे हैं? कारण है क्या? कम से कम 50 लाख कट्टे की कैपेसिटी बढ़ी है आगरा के अंदर। अच्छा। और पार साल 50 लाख कट्टे के कुल खाली थे। हाँ। उस हिसाब से 1 करोड़ कट्टा ज्यादा हुआ। हाँ। और पार साल से निकासी भी कम हुई है इस साल। अच्छा। उस हिसाब से हमें दिख रहा है कि कम से 1 करोड़ कट्टा अगर ज्यादा है कोल्ड स्टोरों में, हाँ। तो फिकना तो संभव 100% तय मानो तुम, आलू फिकेगा ही फिकेगा। 1 करोड़ कट्टा फिकेगा। अब कहाँ से फिकेगा ये तुम आंकड़ा लगा। मान लो जैसे साउथ की फसलें हैं, हाँ। जो साउथ की फसलें आनी है, बाई चांस पे गड़बड़ है जाए, खराब है जाए, फिर तो उम्मीद ने कहा दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो पश्चिम बंगाल में और क्या है, पंजाब में आलू पार साल से और ओवर भी तो है। अच्छा। हाँ, इतना ओवर है आलू हाँ। कि उसने यहाँ का आलू बढ़ने ही नहीं दिया। नहीं फसल पे भी 16 से तक बिक गए और फिर अब भी बाजार आके लौट के 12-13 से रह गई। तो क्या कारण है इसका?
बाहर की फसलें तो शुरू से जोर की आई हैं, अब की बार अच्छी आई हैं। तो अब ऐसी स्थिति तो मत दिखाओ फिकी जाओ के वो है जाको जी बताओ कि जाको सॉल्यूशन का दिख रहा हो तुम्हें कि भैया है तो कर ले तो जा स्थिति खराब है तो बची आ गई। किसान धीरे धीरे करके 12-13 रुपया में आलू अगर निकालते रहे हमारे हिसाब से फायदा में रहेगा। और अगर कोई भविष्यवाणी ये कर रहा है कि आलू महंगा होगा तो हमसे आगे कोई शर्त लगा ले भैया आलू 100% बिकेगा। तो भैया भविष्यवाणी तो ना आप कर पाओ ना कोई और कर पावे कहने का मतलब जो है जैसे आप कह रहे हो भैया 100% स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिख रही है तो जावा है वो कोई ना कहेगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया दिखेगी। तो भाई 100% तो ना आप ऐसा कहो ना कोई और ऐसा कहे ऐसा कहते भाई स्थिति गड़बड़ हुई है थोड़ी बहुत सुधर सके। सही है जी तो निश्चित है कि भाई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में तो ना जा सका तो थोड़ा बहुत ऊपर ऐसा का तो थोड़ा बहुत नीचे ऐसा का तो है। लेकिन आपकी जो बात सही है कि अगर किसान लगातार धीरे धीरे अपनो आलू बेचेगा तो स्थिति ज्यादा खराब नहीं हो। किसान का पैसा भी बन जाएगा थोड़ा बहुत जितना भी उनकी लागत निकल आएगी। और अगर पूरा उसी के चक्कर में रहा कि थोड़ा लास्ट में बेचेंगे तो फिर वो लागत भी नहीं निकलेगी किसान। अच्छा इस साल करीब करीब क्या लागत मान के चल रहे हो आप पर पैकेट की? मान के चलो कोल्ड स्टोर से अगर 900 रुपये कट्टे से नीचे आलू बिक रहा है उसको घाटा ही घाटा जा रहा है। मगर इससे अब क्या है कि अब हमारा 700 में बिक रहा है तो थोड़ा घाटा जाएगा। और अगर हमने आगे भी रखने की कोशिश की तो हो सका 300 रुपये कट्टे में बिका तो फिर पूरा ही घाटा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कम घाटा ले लो तो ज्यादा ठीक है अगली साल हो सकता है अगली बार देख लेंगे अगली बार भरपाई हो पाए उसकी बस ज्यादा घाटा की लेने की अपेक्षा ज्यादा कम ले लें ज्यादा ठीक कम ले लो।